बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स रिपोर्टर में खुशामदीद। मेरा नाम है उमर याकूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनसेंसर्ड। नाज़रीन, मरी में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से आज मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद है वो शहरी जो उस वक्त जुमे वाले दिन जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस वक्त तो मरी के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर क्या हालात थे, इन्होंने क्या कुछ देखा, इन्हीं से पूछते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? शिराज। अच्छा शिराज साहब, आप कब वहाँ पर गए, कहाँ से गए थे? हम लोग ऑलमोस्ट सर जुम्मे वाले दिन वहाँ पे गए। मीन के नमाज के बाद यहाँ से हम लोगों ने मूव किया टुवर्ड्स मरी की तरफ। बारिश वगैरह यहाँ पे इस्लामाबाद में ही बड़ी शदीद किस्म की बारिश चल रही थी, बट जिस तरह ही हम लोगों ने टोल प्लाजा वगैरह क्रॉस किया वो तो पेज थोड़ा सा क्लियर था, बट आगे मरी से पहले ना हम लोगों को एकदम ट्रैफिक जाम में हम लोग फंस गए। मीन्स के ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 20-25 किलोमीटर की ना ट्रैफिक जैम आपको अप डाउन तक नज़र आ रहा था कि भाई इतनी ट्रैफिक जैम है इसकी। तो हम लोग दिल्ली के उसी सिचुएशन में आगे मूव करते रहे। मूव करने से ये कि तकरीबन 5-6 किलोमीटर उसी तरह 10-20 की स्पीड से हम लोग आगे जाते रहे। बट जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी, एक तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे, मीन्स के जो है ना ट्रैफिक जो इंटर वाली ट्रैफिक थी वो बहुत ज़्यादा जैम हुई थी। और सेकेंडली हम लोगों ने जिस वक्त वहाँ पे हम लोगों ने इजीली हमने कहा कि चलें आगे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, बट हमें जो बर्फ़ मिलनी थी वो थोड़ा सा आगे जाके मिलनी थी जहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा स्पॉट था। लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से और जो गाड़ियाँ वहाँ से वापस आ रही थी फ्रॉम मरी से या नथिया गली से, तो उन लोगों के बकौल ये कि आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है तो आप लोग ना जाएं। फिर हम लोग इस तरह किए कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी स्पीड के साथ आगे जाते रहे। तो जिस तरह हमें सिचुएशन, एक तो फ्यूल भी हमारा जो है ना वो इतना लिमिटेड फ्यूल था कि हम लोग आगे जाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर मोटरवे पुलिस हमें मुलाकात हुई वहाँ से, तो मोटरवे पुलिस वालों ने कहा कि आप लोगों के लिए बेस्ट ये, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज़, बच्चे, बहुत ज़्यादा लोग मूव कर रहे थे टुवर्ड्स स्नो फॉलिंग जहाँ पे हो रही थी, और स्नो फॉलिंग आपको जाके आगे मिलनी थी उस तरफ नथे गली वाली साइड पे। तो वहाँ तक जाने के लिए ना, वहाँ से जिस वक्त हम लोग पहुँचे कम से कम 20 किलोमीटर का, 15 से 20 किलोमीटर का वहाँ पर ट्रैफिक जाम था। फिर हम लोगों ने ये मशवरा किया कि फ्यूल भी कम है, हम लोग वहाँ पे आगे सर्वाइव भी नहीं कर सकते। सेकेंडली वहाँ पे जो होटलिंग थी ना, होटलिंग उस वक्त बिल्कुल जैम पैक थे। इवन के जो रोड साइड पे जो भी होटल थे वो भी बिल्कुल, उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई थे, हम लोग वहाँ पे स्टे भी नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने मशवरा, फिर मोटरवे पुलिस से हम लोगों ने इस चीज़ का मशवरा लिया कि भाई हम क्या करें। उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि आप लोग मूव कर जाओ वापस, क्योंकि फैमिलीज़ भी थी, तो फैमिलीज़ लेके आगे जाना और रोड पे सारी रात गुजारना एक बड़ा टफ सा एक्सपीरियंस होता है मरी के लिए। तो अब वहाँ पे आगे फिर जिस वक्त उसका जो यू टर्न है, यू टर्न से हम लोग वापस हुए, गाड़ी साइड पे खड़ी की। तो जो लोग वहाँ से मरी से वापस आ रहे थे वो एक्चुअली वहाँ पे वो भी एट द स्पॉट नहीं पहुँच सके। तो हम लोग वहाँ पे साइड पे खड़े हो गए, हम लोगों ने थोड़ा सा चाय पी, गपशप लगाई वहाँ पे, लेकिन आगे जाने की सिचुएशन बिल्कुल वहाँ पे कम हो गई थी। तो मोटरवे पुलिस ने कहा कि आप लोग यहाँ से वापस हो। हमारे साथ 2 फैमिलियाँ भी और थी, उन लोगों को भी एक्चुअली हम लोग रॉन्ग साइड से भी हमने कहा चलने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे इतनी ट्रैफिक जैम। बेसिकली आप वीकेंड वहाँ पर स्पेंड करने गए? वीकेंड हम लोग 3 दिन के लिए हमारा था कि चलें मंडे वाले दिन हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन एक तो होटलिंग की जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे और मिलना बहुत मुश्किल हुआ होता। फिर उस वक्त हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि वापस चले जाएं तो बेहतर होगा। हम लोगों ने डिसाइड भी किया, अल्लाह पाक ने वो मदद करनी थी हमारी। तो हम लोग जिस तरह वापस हुए घरों को हम लोग पहुँचे, तो सुबह जिस वक्त हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखी तो ये इतना बड़ा इंसिडेंट वहाँ पे होके गुजरे कि वहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग, ऑलमोस्ट 19 उस वक्त हमें रिपोर्ट मिली थी कि भाई 19 लोग जो है ना उनकी डेथ हो गई है वहाँ पे, जिसमें बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी और काफ़ी सारे यानी कि यंग लड़के भी थे। तो फिर हम लोगों ने ना वहाँ वो चीज़ जो है ना, ये हम लोगों ने डिसाइड अच्छा हो गया था कि हम लोग वापस आ गए थे। अच्छा, वहाँ पर कितनी सर्दी थी, बर्फबारी जो हो रही थी वो कितनी ज़्यादा? बर्फबारी तो इतनी हो रही थी, यकीन करें कि वहाँ तो बिल्कुल जो है ना आगे एक धुंध वाला समा था, नज़र आपको आना बंद हुआ था। और दूसरा बर्फ़ इतनी थी कि आप लोग, बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि आप अपनी गाड़ी से बाहर भी नहीं मूव कर सकते थे। तो गाड़ी में स्टक रहना या उस रोड पे रात गुजारने से बेहतर था कि डिसाइड ये करते कि हम लोग वहाँ से वापस आ जाते। फिर आखिरी डिसीजन ये था कि हम लोगों ने सारे दोस्तों ने वापसी का किया, वापस आके हम लोग जो है ना अपने घरों में रहे। तो सुबह जिस वक्त उठे तो आगे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक 2 दोस्त हमारे जो मुल्तान से आए हुए थे तो वो वहाँ पे स्टक हो गए। स्टक मीन कि उन्होंने सारी रात उसी तरह रोड पे गुजारी है, मीन के एक फ्यूल भी नहीं था। फिर गाड़ी जहाँ पे खड़ी करके वो उन्होंने किसी होटल वाले के पास गए,
तो वहाँ पे जो आग शाग जल रही थी अपना जो है ना बॉडी टेम्परेचर के लिए, वो रात उन्होंने गुजारी, तो सुबह वहाँ से वो चीज़ जो है ना वो लोग निकले वहाँ से। अच्छा, आपने वहाँ पर कितना टाइम गुजारा और वापसी के लिए जो प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया, जो रास्ता अडॉप्ट किया, वो ठीक था? हाँ, वापसी के लिए अडॉप्ट था, क्योंकि मोटर पे पुलिस वहाँ पे ना फंक्शनल थी बहुत ज़्यादा। वो किसी को भी ये नहीं कि रॉन्ग साइड पे पार्किंग कोई भी चीज़ जो है ना वहाँ पे ठहरने की नहीं दे रही थी, और वापसी वाला एग्जिट जो है ना उन्होंने क्लियर किया था। जाते हुए हमें तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया के लिए हमें 2-2.5 घंटे लगे वहाँ उनको क्रॉस करने के लिए, और वापसी पे हम लोग ऑलमोस्ट है ना हाफ एन आवर हम लोग टूल प्लाजा पे थे। जो रास्ते में जो आपने लोग देखे हैं उनकी हालत ज़ार बताएं, फैमिलीज़ थी, खाने के लिए क्या उनको मिल रहा था, होटल वालों का बिहेवियर क्या था? होटल वालों को देखें, होटल उस वक्त ना फैमिलीज़ वगैरह जो वहाँ पे स्टक हुई थी ना, उनको ना खाना तो बहुत दूर की बात, अगर सर्वाइवल वापस भी हो जाता ना उनके लिए बहुत बेहतर था। तो वहाँ पे जो साइड पे होटल थे वो सारे फुल पैक थे। हम लोग खुद भी एक होटल में गए कि चलें हम लोग चाय पी लेते हैं, बट उनका हाल तक फुल हुआ था। जो बाहर लोग जिनकी गाड़ियाँ ख़राब, एक्चुअली होता ये कि स्नो फॉलिंग में ना आपकी गाड़ी स्लिप्स बहुत ज़्यादा होती है, और काफ़ी लोगों की वहाँ पे एक्सीडेंटेड इस तरह गाड़ियाँ थी जो बड़ी मुश्किल ना बच्चों को लेके अंदर बैठे हुए थे, और आग जला के ना बच्चों का बॉडी टेम्परेचर टाइप वो चीज़ें जो है ना सेट कर रहे थे। आपको क्या लगता है इस इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? देखें जी, हादसे का ज़िम्मेदार जो है ना ये एक नेचुरल फैक्ट्स कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आती है, बट हमें ना हमारी जो मैनेजमेंट है जो वहाँ पे जो मशीनरी काम कर रही है उनको ये चीज़ ना पहले कर देनी चाहिए थी कि भाई इतना बड़ा स्याह वहाँ पे एंट्री ना होने देते। अगर उनको पता है कि भाई आगे इतना बड़ा, हमें तो स्याह को तो नहीं पता, या कोई घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं उनको तो किसी चीज़ का नहीं पता होता। पता तो जो वहाँ पे जो मशीनरी ऑपरेशनल मशीनरी होती है उनको पता होता है कि भाई यहाँ आगे रोड स्टॉक हो गए, और वहाँ से जो है ना इन्होंने एंट्री बंद ही नहीं की। उसके बाद भी जिस वक्त हम लोग आए उसके बाद भी सारी एंट्री चल रही थी, रात 12-1 बजे तक 2 बजे तक लोग आ जा रहे हैं। मतलब आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि आगे ओवर क्राउडेड है, गाड़ियां बहुत ज्यादा जा चुकी है, मत जाए? नो, किसी ने नहीं इन्फॉर्म किया। ये तो चीज़ टूल प्लाजा पे भी अगर हमें क्लियर हो जाती ना कि आगे इतनी 20-25 किलोमीटर की जो है ना आपकी ट्रैफिक ब्लॉक है तो आप ना जाओ, तो हम लोग वहीं से वापस आ जाते। तो हमारे एक दो दोस्त आए हुए थे मुल्तान से, उन लोगों को हम लोगों ने कहा कि वो कह रहे थे कि हमने बर्फ़ देखनी ही देखनी है। फिर उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की यार इससे बेहतर है कि रात यहाँ पे ख्वार होने से बेहतर है कि हम लोग यहाँ से वापस हो जाएँ। फिर उसको समझा के हम लोग कोशिश की कि वापस हो गए हम लोग। जी व्यूअर्स, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि वहाँ पर क्या हालात है। शदीद बर्फबारी हो रही थी, सख्त मौसम था, और इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी की वजह से ये हादसा पेश आया। वो वहाँ पर जाने वाले सयाहों को इन्फॉर्म नहीं कर रहे थे कि आगे क्या हालात है। ट्रैफिक के जिस तरह के निज़ाम मुतासिर हो चुका था, गाड़ियों की 20 से 25 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई थी, और होटल के अंदर रहने की जगह नहीं थी, खाने पीने का सामान दस्तयाब नहीं था। तो ये एक ऐसा वाक़या है जिसने बहुत से इदारों को झंझोड़ के रख दिया है कि वो अपना काम अगर बेहतर अंदाज में करते हैं तो ना कीमती जानों का ज़िया होता और ना लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़।